इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित की चौथी वर्कशीट को हल करेंगे। वर्कशीट के अगले आधे भाग को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। यह वर्कशीट SCERT उत्तराखंड के द्वारा तैयार की गई है। स्वयं प्रयत्न करें। यदि एक M बनाने में 4 तीलियों का प्रयोग हो रहा है तो आप गतिविधि 1 की तरह N M बनाने में प्रयोग में लाई जा रही तीलियों की संख्या हेतु सूत्र का निर्माण करें। साथ ही सूत्र की सहायता से 150 M बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी ज्ञात करें। 1 M बनाने के लिए हमें 4 तीलियों की आवश्यकता हो रही है। यदि हम 2 M बनाएंगे तो हमें इसके लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? 2 गुणा 4 तीलियों की आवश्यकता होगी। यदि हम 3 M बनाएं तो इसके लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? 3 गुणा 4। यदि हमें 4 बार M बनाना है तो इसके लिए तीलियों की आवश्यकता होगी 4 गुणा 1 बार M बनाने में तीलियों की आवश्यकता यानी 4। यदि हमें N बार M बनाना है तो हमें कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? ऊपर देखिए एक पैटर्न प्राप्त हो चुका है। यदि 1 बार M बनाना है तो 1 गुणा 4 तीलियों की आवश्यकता है। 2 बार M बनाना है तो 2 गुणा 4 तीलियों की आवश्यकता है। 4 बार M बनाना है तो 4 गुणा 4 तीलियों की आवश्यकता है। अब यहाँ पर हमें N बार M बनाना है तो हमें N गुणा 4 तीलियों की आवश्यकता होगी। N गुणा 4 को हम 4N भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 4N M बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या का व्यापक सूत्र कहलाएगा। यहाँ पर यदि हम N के स्थान पर 1 रखें तो हमें 1 बार M बनाने के लिए तीलियों की आवश्यकता ज्ञात होगी। N की जगह 6 रखें तो हमें 6 बार M बनाने के लिए तीलियों की आवश्यकता ज्ञात हो जाएगी। प्रश्न में हमें 150 बार M बनाने के लिए तीलियों की आवश्यकता पूछा गया है तो हम N के स्थान पर 150 लिखेंगे। N के स्थान पर 150 लिखने पर हमें मिलेगा 150 गुणा 4 यानी 600 तीलियां आंसर। इसके बाद वर्कशीट में हमें प्रश्न दिया गया है, निम्न व्यंजकों में चर एवं अचर को पहचानिए। फर्स्ट है y धन 3। तो y धन 3 में चर राशियां वे होती हैं जिनका मान बदलते रहता है, यानी जितने भी अक्षर होते हैं वे सब चर होते हैं। और अचर राशियां वे होती हैं जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिनका मान नियत रहता है। कोई भी गिनती है वह अचर राशि है। तो y धन 3 में चर यानी जिनका मान परिवर्तित होते रहता है वह क्या है? y है। और अचर राशि क्या है? +3 है। 2x माइनस 5 + 7y। इसमें चर देखेंगे, अक्षर देखेंगे तो क्या क्या है? x और y। और अचर यानी संख्याएं क्या क्या है? 2, दूसरा है -5, तीसरा है -7 यानी 7। 7 - 20p में चर राशि होगी p और अचर राशि इसमें 2 है 7 और -20। x/9 में चर होगा x और अचर होगा 1/9। अगला प्रश्न है, निम्न व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाओं को पहचानिए। यह भी बताइए कि ये व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं। पहला व्यंजक है 2y + 17। यदि हम इस व्यंजक को विस्तारित रूप से लिखें तो इसे हम कहेंगे 2 गुणा y धन 17। तो इसमें 2 गणितीय संक्रियाएं हैं, गुणा और योग यानी जोड़ धन। व्यंजक बनने की प्रक्रिया। अब यह व्यंजक कैसे बनाया गया है? यह व्यंजक y को 2 से गुणा कर उसमें 17 जोड़कर प्राप्त हुआ है। तो व्यंजक बनने की प्रक्रिया में आप लिखेंगे, यह व्यंजक y के 2 गुने में 17 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। दूसरा व्यंजक है 7x। 7x को हम 7 गुणा x लिख सकते हैं। तो इस व्यंजक में जो प्रयुक्त संक्रिया है वह गुणा की है। अब व्यंजक कैसे बनाया है?
व्यंजक x को 7 से गुणा करने पर बना है। तो व्यंजक बनने की प्रक्रिया में आप लिखेंगे यह व्यंजक x को 7 से या 7 को x से गुणा करने पर बना है। तीसरा है y/5 ऋण 1। तो इसे हम कह सकते हैं 1/5 गुणा y ऋण 1। प्रयुक्त संक्रियाएं होंगी गुणा और अंतर। व्यंजक बनने की प्रक्रिया है यह व्यंजक y के 1/5 गुने में 1 को घटाने पर प्राप्त हुआ है। चौथा है 2x² ऋण y धन 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा x ऋण y धन 5। इसमें प्रयुक्त संक्रियाएं क्या क्या हैं? देखिए गुणा, अंतर और योग। तो व्यंजक बनने की प्रक्रिया है x, और 2 के गुणनफल में से y को घटाया गया है, फिर उस परिणाम में 5 को जोड़ा गया है। इस प्रकार से यह व्यंजक प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है x एवं 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। प्रत्येक व्यंजक में x अवश्य आना चाहिए। वर्कशीट को पढ़ने पर आपको जानकारी होगी कि किसी भी व्यंजक में 3 चीजें होती हैं, चर, अचर और गणितीय संक्रिया। चर का मतलब हुआ कोई भी अक्षर, अचर का मतलब हुआ कोई भी संख्या और संक्रिया का मतलब हुआ जोड़, घटाना, गुणा या भाग। अभी हमें x और 4 के प्रयोग से कुछ व्यंजक बनाने हैं। तो पहला व्यंजक हम x और 4 को जोड़कर बना लेते हैं। दूसरा व्यंजक हम x और 4 के अंतर से बना सकते हैं, x ऋण 4। और तीसरा व्यंजक हम बना सकते हैं 4 ऋण x। चौथा हम लिख सकते हैं 4 गुणा x यानी 4x। पांचवा व्यंजक लिखा जा सकता है x भाग 4 यानी x/4। और छठा व्यंजक लिख सकते हैं 4 भाग x या 4/x। गतिविधि 2। चित्र में दिखाए गए बैग में विभिन्न चर एवं अचर पद रखे गए हैं। इनमें से चर एवं अचर पदों को अलग अलग कीजिए। दूसरा भाग है इनमें से किन्हीं 2 पदों को जोड़कर 10 व्यंजक बनाइए। तो आपको एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ चर और अचर पद रखे हुए हैं, आपने इन्हें अलग अलग करना है। तो चलिए इसे हल करें। सबसे पहला पद हमें x दिया गया है, तो x एक चर राशि है, इसलिए यह एक चर पद भी होगा। दूसरा पद हमें y दिया है, यह भी चर पद होगा। तीसरा पद है ऋण x² y, यह भी चरों से मिलकर बना हुआ है, तो यह चर पद होगा। चौथा पद है 2xy, क्योंकि यह पद अचर और चर राशियों के गुणनफल से बना हुआ है, इसलिए यह पद चर होगा। ऋण 5 एक अचर राशि भी है और एक अचर पद भी होगा। 3x², 3 अचर राशि है, x² चर राशि है, इनका गुणनफल चर होगा। 3x² एक चर पद होगा। ऋण 5y भी एक चर पद होगा। 2 एक अचर पद है। 3y²x एक चर पद होगा। अब हमें इन सभी पदों में से किन्हीं 2 पदों को जोड़कर व्यंजक बनाने हैं। पहले हम x और y को जोड़ेंगे, तो यह x धन y होगा। x धन y एक व्यंजक हुआ। इसी प्रकार हम x और 2xy को जोड़कर दूसरा व्यंजक बना सकते हैं। x और ऋण 5 को जोड़ने पर हमें तीसरा व्यंजक x ऋण 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम y और 2xy को जोड़कर भी एक व्यंजक बना सकते हैं। y और 2 के योग से भी हम एक व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। 2xy तथा 2 के योग से भी एक व्यंजक प्राप्त हो सकता है। 3y² और 2 के योग से भी एक व्यंजक प्राप्त हो सकता है। y और ऋण 5 के योग से भी एक व्यंजक y ऋण 5 प्राप्त हो सकता है। x² y और 2xy
को जोड़कर भी हम एक व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं तथा x स्क्वायर y और 3y स्क्वायर x को जोड़कर 10वां व्यंजक प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम इसमें अनेक व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद वर्कशीट में हमें 4 व्यंजकों को वृक्ष आरेख यानी पेड़ आरेख के द्वारा दर्शाना है। पहला व्यंजक है 1 धन y क्यूब। इस व्यंजक में 3 पद हैं। पहला पद है 1, दूसरा पद है y और तीसरा पद है y क्यूब। अब इनके गुणनखंड 1 का गुणनखंड 1, y का गुणनखंड y ही होगा। y क्यूब के 3 गुणनखंड होंगे y गुणा y गुणा y। दूसरा व्यंजक है 5x ऋण 3y स्क्वायर। तो इसमें 2 पद हैं। पहला पद है 5x और दूसरा पद है ऋण 3y स्क्वायर। 5x के 2 गुणनखंड होंगे 5 और गुणा x। ऋण 3y स्क्वायर के 3 गुणनखंड होंगे ऋण 3 गुणा y गुणा y। तीसरा व्यंजक है xy धन 3। तो इसमें 2 पद हैं, एक xy और दूसरा 3। xy के 2 गुणनखंड होंगे x और y। 3 का गुणनखंड यहाँ पर हम केवल 3 लिखेंगे। चौथा व्यंजक है 3xyz प्लस p स्क्वायर। तो इस व्यंजक में 2 पद हैं। पहला पद 3xyz है और दूसरा पद p स्क्वायर है। 3xyz के 4 गुणनखंड हैं। 3, दूसरा x, तीसरा y, चौथा z। और p स्क्वायर के 2 गुणनखंड होंगे p और p। p गुणा p बराबर p वर्ग। प्रश्न 2, निम्न में उन पदों के संख्यात्मक गुणांक लिखिए जो अचर न हो। तो सर्वप्रथम इन व्यंजकों में हमें वे पद ढूंढने हैं जो अचर नहीं हैं। उसके बाद उन पदों के संख्यात्मक गुणांक ज्ञात करने हैं। पहला भाग है x धन x स्क्वायर ऋण 1। तो इसमें ऋण 1 अचर पद है तथा x और x स्क्वायर ऐसे पद हैं जो अचर नहीं हैं। अब हम देखेंगे कि x का संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो x के साथ कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि x के साथ 1 है, क्योंकि 1 गुणा x बराबर x होता है। तो x का संख्यात्मक गुणांक 1 होगा। इसी प्रकार x स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक भी 1 होगा। ऋण p स्क्वायर q स्क्वायर धन 3 ऋण 2p q में धन 3 एक अचर पद है। ऋण p स्क्वायर q स्क्वायर और ऋण 2p q चर पद हैं। तो ऋण p स्क्वायर q स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक ऋण 1 होगा और ऋण 2p q का संख्यात्मक गुणांक ऋण 2 है। 2/3 x स्क्वायर ऋण 1 में ऋण 1 अचर पद है और 2/3 x स्क्वायर एक चर पद है। तो 2/3 x स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक 2/3 है। चौथा है 2 गुणा कोष्ठ में x प्लस y। इसको हम 2 से अंदर गुणा करेंगे तो यह व्यंजक हो जाएगा 2x धन 2y। अब ये दोनों पद चर हैं अर्थात अचर नहीं हैं। तो अब हम देखेंगे 2x का संख्यात्मक गुणांक 2 है और 2y का संख्यात्मक गुणांक 2 है। तीसरा प्रश्न है वे पद पहचानिए जिनमें x हो, फिर इनमें x का गुणांक भी लिखिए। 5 धन x धन y स्क्वायर में x वाला पद है x और x का गुणांक होगा 1। दूसरा है 12y स्क्वायर ऋण 8xy। इसमें x वाला पद है ऋण 8xy और इसमें x का गुणांक होगा ऋण 8y। xyz ऋण 2 में x वाला पद है xyz और इसमें x का गुणांक होगा yz। 25y स्क्वायर ऋण 2x में x वाला पद है ऋण 2x और x का गुणांक इसमें होगा ऋण 2।
उसके बाद हमें गतिविधि 3 हल करनी है। पदों के गुणनखंड देकर वृक्ष आरेख पूरा कीजिए। पहले वृक्ष में हमें गुणनखंड दिए गए हैं 3x, x और 5। हम इन्हें गुणा करके पद प्राप्त कर लेंगे। 3 गुणा 5 15 होगा। x और x को गुणा करेंगे x स्क्वायर प्राप्त होगा। x y और y को गुणा करेंगे x y स्क्वायर मिलेगा। और व्यंजक बनाने के लिए इन पदों को हम जोड़ लेंगे तो हमें व्यंजक प्राप्त होगा 15x स्क्वायर धन xy स्क्वायर। 7y स्क्वायर के 3 गुणनखंड होंगे 7y और y। 3xyz के 4 गुणनखंड होंगे 3 गुणा x गुणा y गुणा z। व्यंजक प्राप्त करने के लिए इन दो पदों को हम जोड़ेंगे तो हमें व्यंजक मिलेगा 7y स्क्वायर धन 3xyz। गतिविधि 4 निम्न पदों में समान पदों को एक ही रंग से घेरिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें यह जानना आवश्यक होगा कि समान पद होते क्या हैं। तो ऐसे पद जिनके बीजीय गुणनखंड समान होते हैं समान पद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको दिए गए हैं 3x, 8x, 5x, 9x, 11x, ऋण 19x और 15x। इन सभी पदों के बीजीय गुणनखंड x हैं, इसलिए ये समान पद हैं। तो इसी प्रकार हमने दिए गए पदों में समान पदों को एक ही रंग से घेरना है। जैसे 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 7x स्क्वायर, 3x स्क्वायर एक समान पद हैं, तो इन्हें हम किसी एक रंग से घेरेंगे। यह देखिए 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 7x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, इन सब में हम एक जैसा कलर भरेंगे या किसी एक जैसे स्केच कलर से आप इसको घेर लेंगे। इसी प्रकार अन्य समान पदों को भी आप स्वयं अथवा इस वीडियो को देखकर एक समान रंगों से घेर लेंगे। धन्यवाद। वर्कशीट के शेष भाग का हल आपको अगली वीडियो में मिलेगा।